हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम जोनाथन स्विफ्ट के एक फेमस वर्क गुलिवर ट्रैवल्स की बात करेंगे। एज यू नो वेरी वेल कि गुलिवर ट्रैवल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, मास्टर यूनिवर्सिटी के अंदर और AJK यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोज का एक फेमस वर्क है और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गुलिवर ट्रैवल्स मौजूद हैं। और प्रोज के पेपर के अंदर से इसके अंदर से एक लाजमी क्वेश्चन आता है और जहाँ तक इस गुलिवर ट्रैवल्स के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुलिवर्स की पेरिनियल पॉपुलैरिटी की वजूहात या उसके फेमस होने की वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर आता है। तो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको गुलिवर्स ट्रैवल्स के जो फेमस होने की वजह या पेरिनियल पॉपुलैरिटी की जो वजूहात हैं वो बयान करूँगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि गुलिवर्स ट्रैवल्स के फेमस होने की 4 वजूहात हैं। पहली उसकी वजह जो है जोनाथन स्विफ्ट की सटायर है, जबकि दूसरे नंबर पे ये है कि बड़ों के साथ साथ ये छोटों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जबकि तीसरी बात इसके एडवेंचरस स्टोरी होने की है, इसके अंदर डिफरेंट वॉइस की बात है। और सबसे लास्ट पे मैं बात करूँगा आपसे कि एक बिकॉज जोनाथन स्विफ्ट के ऊपर मिसएंथ्रोपी का एक चार्ज लगा था, तो इस वजह से भी ये गुलिवर्स ट्रैवल जो एक फेमस वर्क है। गुलिवर्स ट्रैवल जो कि 1727 में जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी और इसके अंदर उसने एक करेक्टर गुलिवर को लिया जो कि एक सी वॉयज के अंदर मुख्तलिफ शिप्स के ऊपर सर्जन का रोल अदा करता था। वो एक सर्जन की ड्यूटी किया करता था। तो वो अपनी लाइफ के एक एडवेंचर स्टोरी सुनाता है जिसके अंदर वो 4 मुख्तलिफ इलाके जो हैं उनका विज़िट करता है, जिनमें से सबसे पहले लिलीपुटेंस का जो आइलैंड है, दूसरे नंबर पर ब्रॉबडिंगनेज का आइलैंड है, तीसरे नंबर पे पुट्ठा का इलाका है और सबसे लास्ट पे होएनिम्स का जो आइलैंड था उसकी बात की जाती है। तो मैंने जैसे कि आपको इसके फेमस होने की वजूहात बताई हैं, उसमें से सबसे पहली वजह जो थी वो एक सटायर है। जोनाथन स्विफ्ट ने इस गुलिवर ट्रैवल्स के अंदर सटायर की है। और सटायर की अगर हम बात करें तो सटायर के बारे में जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप थोड़ा सा लिखेंगे कि सटायर होती क्या है। तो सटायर के होने के बाद आप ये बताएंगे कि जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर के पहले ट्रैवल के अंदर जो कि लिलीपुटेंस के अंदर था उसके में उसने एक रिलीजियस सटायर की और इसके अलावा उसने पॉलिटिकल सटायर भी की। रिलीजियस सटायर उसने ऐसे की कि वहाँ पे वो बताता है कि बिग इंडियन और स्मॉल इंडियंस की एक लड़ाई चल रही थी जो कि एक्चुअली जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की लड़ाई के ऊपर एक सटायर थी। जबकि फिर वो बात करता जी कि वहाँ पे कुछ लोग हाई हील वाले थे और कुछ लो हील थे और ये भी इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जोनाथन स्विफ्ट ने एक सटायर की थी। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद जब दूसरे वॉयज में गुलिवर ट्रैवल्स जो है ब्रॉबडिंगनेज में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि बड़े बड़े हाइट के लोग हैं, वहाँ पे देव की तरह लोग हैं और वहाँ पे वो अपने आप को एक स्मॉल इंसान स्मॉल चीज़ समझता है, चींटी की तरह समझता है। वो हमारे लिए मैसेज है, ये इंसानियत के लिए एक सटायर है कि जो हम इंसान एक अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, एक्चुअली जो है ना वो बिल्कुल एक चींटी की तरह है, हमारी औकात इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सटायर ये भी की जाती है जब गुलिवर ब्रॉबडिंगनेज के किंग से ये बात करता है जी कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो साथ वाले जो रियासतें हैं उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें, आप उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपकी हेल्प कैसे करूँगा कि मैं आपको बारूद से ये वेपनरी आपको बना के दूंगा जो आप उसके ऊपर अटैक करके हासिल लेंगे। तो इस बात के ऊपर वो किंग जो है ना मना कर देता है। वो कहता है जी कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और वो इंसानों के ऊपर भी सटायर करता है, इंसानों के बारे में भी कहता है कि हम इंसान जो हैं वो वार से प्यार करते हैं, हम दूसरे ममालिक के ऊपर कब्जा करने से जो ना मोहब्बत करते हैं, हम जो है इंसानियत की उस तरह कदर नहीं करते हैं। तो इस बात के ऊपर वो गुलिवर ट्रैवल्स के इस सेक्शन में इंसानियत के ऊपर इस तरह की सटायर करता है। जबकि तीसरे जो विज़िट था उसका लेपुटा के अंदर, जहाँ पे एक फ्लाइंग आइलैंड है, वहाँ पे गुलिवर जो है साइंटिस्ट को देखता है और उनके ऊपर सटायर करता है कि वो जो है इंसानियत के जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी क्या करें, अपने कामों के अंदर, अपने तजर्बात के अंदर बिजी हैं, उनको इंसानियत की फ़िक्र नहीं है। इवन के न्यूक्लियर वेपन और इस तरह की चीज़ें ईजाद कर दी हैं जो कि इंसान के लिए बायसे नुकसान है। फिर वो फिलासफर्स
کے اوپر سیٹائر کرتا ہے، پھر وہ ہسٹورینز کے اوپر سیٹائر کرتا ہے کہ جو ہسٹورینز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں بالکل سچ نہیں بتاتے. جبکہ سب سے لاسٹ والا جو اس کا وہ تھا ہوئرنیمز کا، جہاں پہ گھوڑے جو ہے وہ وہاں کے حکمران تھے، وہاں پہ بھی انسانیت کے اوپر سیٹائر کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مورلی جو ہے وہ کرپٹ ہیں، وہ کام چور ہیں، یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو پہلا پوائنٹ کیا تھا، سیٹائر کے اوپر. اس کی فیمس ہونے کی پہلی وجہ جو ہے گلیور کی وہ سیٹائر ہے. اب ہم دوسری وجہ کی طرف آتے ہیں کہ یہ گلیورز ٹریولز جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہیں. اگر بڑے اس کے اندر سے ایک میسج لیتے ہیں کہ انڈر دا سرفس میننگز کو وہ لیتے ہیں، کہ اگر سامنے کوئی اور چیز بیان کی جا رہی ہے بٹ اندر سے ایک سٹائر کی جا رہی ہے، انسانیت کے لیے میسج دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف یہ بچوں کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور بالکل فیبل کی طرح ہے. اس طرح کے فیبل کی طرح کریکٹر لیے جاتے ہیں، یہاں پہ ایون کہ فینٹیسی بھی ہے، تخیلاتی کریکٹر لیے جاتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے چھوٹوں بچوں کے لیے ایک سٹوری پڑھی ہوگی جہاں پہ ایک بندہ جو کہ یہاں پہ گلیور بتایا جا رہا ہے، وہ ایک ایسے جزیرے کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے آگے پیچھے ارد گرد جو ہے چھوٹے چھوٹے بونوں نے اس کو باندھا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹے بچوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اور انٹرسٹنگ ہونے کی ایک اس میں یہ بھی کچھ سینز ہیں جہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گلیور جو ہوتا ہے وہ ساتھ والی ریاست کے ساتھ جو لڑائی کے دوران ان کی شپس کو ہاتھوں سے پکڑ کے ادھر سے ادھر رکھ دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ جب للی پوٹنز کے پیلس کے اوپر آگ لگتی ہے تو وہ اپنی پس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کو وہاں پہ بجھا دیتا ہے. تو یہاں پہ ایک ہیومر بھی ہے اور ایک بچوں کے لیے انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جبکہ جو دوسرا وائج تھا برابڈنگ نیٹ کے اندر، وہاں پہ کیونکہ ہمیں یہ سٹوری بچوں کو اور ایون کہ بڑوں کو بھی اچھی لگتی ہے، مجھے تو اچھی لگتی ہیں کہ ایک آپ کو ایک دیو ہے، ایک بڑی ساری چیز ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے انسان ہیں. تو کیا ہوا کہ ایسے جزیرے میں وہ پہنچ جاتا ہے، آئیلینڈ کو پہنچتا ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے دیو ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس کی اپنی اوقات جو ہے نا وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. ایون کہ اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو جھولے میں رکھا جاتا ہے، اس کی کیئر کی جاتی ہے. تو یہ بھی جو ہے بچوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. تو اس کے فیمس ہونے کے لیے پیرینیل پاپولرٹی کی ایک وجہ یہ بھی ہے. جبکہ اس کے فیمس ہونے کی تیسری وجہ جو ہے کہ یہ ایک ایڈونچرس سٹوری ہے. ہم انسان جو ہے ایڈونچرز کو پسند کرتے ہیں، یار ایک ذوق رکھنے والا انسان جو ہوتا ہے ایڈونچرز چیزوں کو پسند کرتا ہے. اس سے پہلے روبنسن کروز لکھا گیا تھا، ایک ناول تھا، وہ بھی فیمس تھا، بٹ اس کی پاپولرٹی جو ہے نا اس سے زیادہ بڑھ گئی. اس کے اندر بھی مختلف وائج کا، مختلف ٹریولز کا ذکر کیا گیا تھا. جبکہ گلیور ٹریولز کے اندر بھی جو ہے ایک انسان جس کا نام گلیور تھا، اس کے مختلف وائج بیان کیے گئے، اس کے جو ٹریولز تھے اس کی مختلف داستان بیان کی گئے، جس میں وہ کیا کرتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ بیکاز ہی واز اے سرجن ان اے شپ، تو اس کا شپ جو ہے وہ ریک ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے ایک جزیرے کے اوپر پہنچ جاتا ہے جس کے رہنے والے، جہاں کے جو مقامی ہیں وہ بونے ہوتے ہیں، وہ للی پوٹنز ہوتے ہیں. للی پوٹنز کا جزیرہ تھا اور وہاں کی مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں. پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد دوسرے وائج کی بات بیان کی جاتی ہے کہ گلیور جو ہے وہ اسی طرح سی سرجن کے طور پہ ٹریول کر رہا تھا ایک شپ کے اندر. ان کی شپ جو ہے نا وہ طوفان کے اندر آ جاتی ہے، ہریکین کے اندر آ جاتی ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں سے وہ کسی طرح ایک جزیرے کے اوپر پہنچ جاتا ہے جس کا نام برابڈنگ نیج تھا. وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ بڑی زیادہ ہائٹ والے تھے. ایون کہ وہاں کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں کا جو چوہا بھی تھا وہ ہمارے جو نا بیل سے وہ یہاں پہ بڑا تھا، یا اس طرح کی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. پھر صرف یہ نہیں کہ وہاں کے رہنے والے انسان بلکہ وہاں کے اینیمل بھی جو تھے وہ اسی طرح کے بڑے تھے. جو کیٹ تھی وہ بھی بہت بڑی ساری تھی. جبکہ تیسرے نمبر پہ جو اس کا تیسرا وائج تھا وہ ایسے تھا کہ اسی طرح شپ کے اندر وائج میں وہ جا رہے تھے تو ان کے جو شپ تھا اس کے اوپر پائریٹس اٹیک کرتے ہیں. تو وہاں سے وہ بچا کے ایک ایسے جزیرے کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ایک فلائنگ آئیلینڈ نظر آتا ہے جس کو لیپوٹا کہتے ہیں. لیپوٹا ایک مین اس کا علاقہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ اور مختلف بھی ریاستیں موجود ہیں. یہاں پہ وہ مختلف سائنٹسٹ کو دیکھتا ہے، یہاں پہ فلاسفرز کو دیکھتا ہے، یہاں پہ وہ ہسٹورینز کو دیکھتا ہے اور ان کے بارے میں مختلف چیزیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ
जब गुलिवर जो है एक सी कैप्टन के का रोल उसको मिल जाता है तो वो अपने जो अमला है, क्रू है, उससे ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें कुछ नई चीज़ें, एडवेंचर्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये जो गुलिवर्स की अपनी जो पर्सनैलिटी दिखाई गई है, उसका जो करेक्टर दिखाया गया है, वो दिखाया गया जी कि वो एडवेंचर्स को पसंद करता है, वो नई नई चीज़ों को दरियाफ्त करना पसंद करता है। तो गुलिवर भी जो है ना उसी दरियाफ्त के चक्कर में जब उनसे बात करता है तो वो म्यूटनी करके उसको शिप से नीचे उतार करते, कहते हैं जनाब जनाब आप तो यहाँ से जाएं। तो वहाँ से उसको जब निकाल देते हैं तो वो पहुँचते पहुँचते एक ऐसे आइलैंड के ऊपर पहुँच जाता है जहाँ के जो बासी होते हैं, वो हॉर्सेस होते हैं जिनको होयर निम्स कहा जाता है, वो वहाँ के ऊपर रूल कर रहे होते हैं, जबकि उनके आगे जो काम करने वाले होते हैं, जैसे हमारे आगे काम करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके आगे काम करने वाली जो मखलूक है वो याखूस हैं, जिनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो उनकी जो शक्लें हैं वो किससे मिलती हैं, इंसानों से मिलती हैं। तो ये भी एक इस तरह की फेबल हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि जो हॉर्सेस हैं वो हुक्मरान हैं। ज़रा सोचें ना कि हॉर्सेस हुक्मरान है और उसके आगे करने वाले जो काम करने वाले वो वहाँ पे जो हैं वो याखूस हैं। तो ये इसके एडवेंचर्स हैं। एडवेंचर्स को बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट तरीके से बयान किया गया है कि वो बिल्कुल हमें रियल लगते हैं। हमें ये नहीं लगता कि गुलिवर को जो है एक फिक्शनल करेक्टर है, हमें लगता है कि वो एक रियल करेक्टर था जिसके ने ये मुख्तलिफ एडवेंचर्स में हिस्सा लिया और वहाँ पे वो मुख्तलिफ जगहों पे लेपूटा के अंदर, बॉब्डिंगनेज के अंदर और लिलीपुट के अंदर वो वहाँ पे जाता है या निम्स के पास वो जाता है। जबकि इस वर्क के अंदर प्रोज का जो वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल फेमस होने की जो थी वजह है वो मिसएंथ्रोपी का जो चार्ज जोनाथन स्विफ्ट के ऊपर लगा था वो है। एक्चुअली मिसएंथ्रोप ऐसे इंसान को कहा जाता है कि जो इंसान को, एक इंसान को बाकी मखलूक़ात से जो है ना वो हकीर जानते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, बट अगर कोई इंसान को अशरफुल मखलूक़ात नहीं रखता, वो इंसान को जानवरों से निचले तबके पे लेके आता है, निचली स्टेज पे लेके आ जाता है, तो इसको मिसएंथ्रोप कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि ये बिकॉज जोनाथन स्विफ्ट जो है ना यहाँ पे मिसएंथ्रोपी का जो है ना वो कायल हुआ है, तो इस वजह से भी फेमस बना। हालांकि मुख्तलिफ पढ़ने से कुछ चीज़ें हमें क्लियर होती हैं कि उसके अंदर मिसएंथ्रोपी नहीं थी, एंथ्रोपिस्ट था वो एक्चुअली इसके अंदर। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी पेरेनियल पॉपुलैरिटी के ऊपर लिखें या इसके फेमस होने की जो वजूहात हैं उसके ऊपर लिखें, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह अटैम्प्ट करेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि बिकॉज जो है ना कुछ वजूहात थी, ये 3 से जो 4 वजूहात में हमने बयान किए हैं, ये सेंटेंस में आप इंट्रो में लिखेंगे कि ये 4 वजूहात थी जिसकी वजह से ये जो है एक फेमस वर्क था जोनाथन स्विफ्ट का। फिर आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट में आ जाएंगे, आप थोड़ा सा इंट्रो देंगे कि गुलिवर ट्रैवल असल में है क्या, किसका वर्क है, कब लिखा गया और कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर आप 4 जो वजूहात हैं, सबसे पहली वजह जो है इसके फेमस होने की सटायर है, इसके अंदर सटायर मौजूद है। जबकि दूसरी वजह जो है कि बड़ों के साथ साथ छोटों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ों के साथ छोटे भी पढ़ते हैं, इसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। जबकि तीसरी इसकी वजह जो है ये एक एडवेंचर स्टोरी है, इसके अंदर मुख्तलिफ एडवेंचर्स जो है वो मौजूद हैं जो कि रियलिटी के बिल्कुल करीब है। जबकि चौथी जो वजह है वो ये है कि इसमें जो है ना मिसएंथ्रोपी का इसके ऊपर चार्ज लगा था, तो इसकी वजह से भी ये फेमस हुआ। तो आप ये सारा कुछ लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि ये जो 4 बातें हैं ये इस बात को शो करती हैं कि गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो एक फेमस वर्क है। आप लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करेंगे। एक छोटी सी कोशिश है एमए के उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे हुए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उन्हें ये कुछ चीज़ें क्लियर हों, तो इंशाल्लाह आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको किन चीज़ों के बारे में और पढ़ना है, कौन से एक पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप अगर दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हैं तो अल्लाह ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह ने के बान।